चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहे हैं? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 पे डाइल्यूट H2SO4 क्या बनेगा? बोलिए बोलिए क्वेश्चन नंबर 5। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 पे डाइल्यूट H2SO4 CH3 CHOH CH3 CH ये बनेगा। और अरे यार इसके बीट में 6 से क्या बनेगा? CH2OH ये बनेगा। अच्छा ये दोनों क्या हो गए? अच्छा क्या दिया है? चेंज कर लीजिए आंसर। रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा है। फिर 5 के बाद 17 CH3 CHOH CN पे CH3 CHOH CN ये हुआ एंड asymmetric center is generated the acid would be। अरे यार ये तो कहीं आया था। CH3 CHO पे HCl और हाइड्रोलिसिस क्या बनेगा? CH3 CHOH क्या होगा ये? कैपिटल डी या कैपिटल एल या दोनों होगा? दो प्रोडक्ट बनेंगे नहीं? दो से अटैक होगा। 17 के बाद बोलिए बोलिए 15 अरे यार ये देखिए। अच्छा हाँ ये देखिए एसिटल्डिहाइड क्या होता है? एसिटल्डिहाइड CH3 CHO और इस पे सेमी कार्बोहाइड्रेट। अच्छा सेमी कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? अरे भाई तो क्या करेंगे? पानी निकालेंगे यहाँ से H2 निकालेंगे आंसर आएगा। 15 के बाद आगे बोलिए 26 पे देख लेते हैं इनका। 26 देख लो यार। Only two isomeric monochloro derivative are possible for excluding stereoisomer। आपको दो टाइप के मोनोक्लोरो डेरिवेटिव चाहिए तो दो टाइप के हाइड्रोजन चाहिए CH3 CH2 CH2 CH3 और टर्मिनली। अच्छा पालक थे आप यहाँ पे देखिए कितने टाइप के हाइड्रोजन है? टाइप 1 ये भी टाइप 1, टाइप 2 ये भी टाइप 2 है। और किसी में लग रहा है क्या आपको? 2,4 डाइमिथाइल पेंटेन ये भी चेक कर लेते हैं। पेंटेन ये होता है 2,4 कितने हो गए टाइप ऑफ हाइड्रोजन? कितने टाइप ऑफ हाइड्रोजन? टाइप 1 टाइप 1 टाइप 1 टाइप 1 टाइप 2 टाइप 2 टाइप 3 और 26 के बाद बोलिए 20 नॉर्मल ब्यूटेन इज ट्रीटेड विद कितने तक बोला था मैंने? अच्छा ऐसा। अच्छा ये आप सॉल्व कर सकते हैं नेक्स्ट क्लास में 28 से लेके 47 तो भाई आगे का पेज गया नहीं इसमें तो सर टेस्ट में देखा कैसा मोबाइल है भाई किसका है? गायब हो गए फिर पेज सारे नहीं लोड अच्छा लोड ही रहा 26 कहाँ तक कर सकते हैं? एलिमिनेशन छोड़ के बाकी सारे कर सकते हैं। चलिए 63 तक तो 28 से 63 होमवर्क लिख लीजिए 28 से 63 और सब लोग ट्राई करिए ठीक ना? हाँ बिल्कुल आएगा। टेस्ट में सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन से होंगे ध्यान रखें। तो अभी जो पढ़ा ना ये 10-15 डेज में इनसे ज्यादा क्वेश्चन होंगे ठीक। और दीपे अब की बार 100 के पार ध्यान रखें 200 के पार 100 के पार पे नहीं वो रियल एजेंडा नहीं ध्यान रखिए 100 के पार चाहिए ठीक है 200 ही पार करना ठीक। अच्छा वेलकम साक्षी जी अब भाग गई थी चलिए कोई बात नहीं
अब आगे ये भी कम बात नहीं है। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? एक बार जल्दी से देखिए। हमने अभी तक E2 रिएक्शन पढ़ा है, E1 रिएक्शन पढ़ा है, राइट? SN1 और SN2 में शायद ये सारे रिएक्शन कंप्लीट कर लिए हैं। चलिए एक बार मैं आपको पूरा रिवाइज करवा देता हूँ और सबसे पहले मैं SN2 की बात कर लेता हूँ। मुंडी जरा बोर्ड पे उठाइए। SN2 रिएक्शन क्या होता है? SN2 फुल फॉर्म क्या है इसका? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मतलब इसमें क्या होगा? RH पे कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा, अटैक करेगा, बाहर जाएगा, क्या बनेगा? RNU प्लस H-। कितना स्टेप रिएक्शन है? वन स्टेप। SN1 के बारे में बात कर लेते हैं। SN1 कितना स्टेप? पहले स्टेप में क्या होगा? पहले स्टेप में क्या होगा? हाँ, RH पे ये बनेगा R प्लस प्लस X-। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? ये बन जाएगा RNU। क्लियर है? पहले वाले रिएक्शन में देखिए वो सिंगल स्टेप रिएक्शन है। सिंगल स्टेप रिएक्शन का मतलब है यहाँ पे रेट किस पे डिपेंड करेगा? कंजन पे। यहाँ पे कार्बोकेटायन बन रहा है, यहाँ पे रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। याद है? आगे की बात कर लेते हैं। न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग है, फटाक से अटैक करेगा। मंडी न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग है, फटाक से अटैक करेगा। कौन सा रिएक्शन? वीक है। सॉल्वेंट की बात कर लेते हैं। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर प्रोटिक में कौन सा रिएक्शन? पोलर प्रोटिक में कौन सा? क्यों होता है? बिकॉज़ पोलर प्रोटिक में ये केटायन इजीली बनता है, तो इसलिए पोलर प्रोटिक में SN1, पोलर अप्रोटिक में SN2। याद हो गया? चलिए अब E2 और E1 के बारे में बात कर लेते हैं। E2 कैसा होता है? मान लीजिए यहाँ पे कार्बन लिविंग ग्रुप रहेगा, इसके बीटा प्लेस पे कोई हाइड्रोजन रहेगा। अब यहाँ पे बेस आएगा या न्यूक्लियोफाइल आएगा? बेस कहाँ अटैक करेगा? बीटा हाइड्रोजन पे। ये बॉन्ड इधर, ये बॉन्ड इधर, क्या बनेगा? सबका कितना स्टेप रिएक्शन है? चलिए E1 के बारे में बात कर लेते हैं। E1 में क्या होगा? पहले स्टेप में क्या बनेगा? C प्लस सिंगल बॉन्ड CH। कार्बोकेटायन देखते ही मन में एक ख्याल आएगा, रीअरेंजमेंट होगा या नहीं होगा? चेक करेंगे, राइट? इसके बाद मैंने क्या बोला था? इसमें क्या आएगा? CH सिंगल बॉन्ड C प्लस है। अब यहाँ पे आएगा B माइनस। साक्षी जब आप देखेंगे C पे प्लस B पे माइनस। अच्छा दिख नहीं रहा, मन की आंखों से देखें। अब वैसे भी देख लेते थे, ठीक है? C पे प्लस है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पे B माइनस है। B माइनस कहाँ अटैक करेगा? कहाँ अटैक करेगा? प्लस पे अटैक क्यों नहीं करेगा? क्या क्या बेस है भाई, इस पे अटैक करेगा तो ये बेस रहेगा ही नहीं, क्या बन जाएगा? सिंस बेस है इसलिए इस पे अटैक करेगा, क्या बनेगा? C डबल बॉन्ड C। चमका? अच्छा E1 रिएक्शन कितना स्टेप रिएक्शन है? 2 स्टेप। क्लियर है? आगे की बात कर लेते हैं। E2 रिएक्शन का रेट किस पे डिपेंड करेगा? नहीं 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 नहीं, वो तो बाद में, पहले स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट कैसा होगा? यहाँ पे अल्कीन टाइप होता है। फिर से याद दिला रहा हूँ। E2 रिएक्शन में जो ट्रांजिशन स्टेट होता है वो अल्कीन टाइप होता है, तो यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन। यहाँ पे देखिए तो रेट किस पे डिपेंड करेगा? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। क्लियर है? क्लियर है? आगे की बात कर लेते हैं। अच्छा ये बताओ, स्ट्रॉन्ग बेस है और एक बात बहुत ही ढीला ढाला बेस है, मतलब वीक बेस है। स्ट्रॉन्ग बेस क्या प्रीफर करेगा? E2 या E1? E2। सोच के बोलिए। E2। सोच के बोलिए। E2। अश्विनी आपका क्या कहना है? E2। पक्का? आपको पता ही नहीं E2 क्या होता है? लास्ट क्लास में फिजिक्स का होमवर्क था, भाग गई थी।
स्ट्रॉन्ग बेस है, जैसे ही देखेगा हाइड्रोजन को अटैक करेगा, तो कौन सा रिएक्शन? लेकिन वीक बेस है तो देखेगा हाइड्रोजन को फिर भी अटैक नहीं करेगा, एकदम ऐसे ढीला ढाला पड़ा है यार, ठीक ना? वेट करेगा, कब तक वेट करेगा? जब तक कार्बोकेटायन ना बन जाए। जैसे ही कार्बोकेटायन बनेगा बोलेगा अब अटैक करने की बारी आ गई, अटैक करेगा। तो स्ट्रॉन्ग बेस क्या प्रीफर करेगा? वीक बेस क्लियर है? सॉल्वेंट के बारे में बात कर लेते हैं। पोलर सॉल्वेंट तो लेना ही है। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में कौन सा रिएक्शन? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में कौन सा रिएक्शन? क्यों होगा? कार्बोकेटायन बन रहा है। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में E1, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट में E2। क्लियर है क्या? अच्छा एक चीज देखिए, यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, मतलब एलिमिनेशन में बॉन्ड ब्रेक होता है। तो बॉन्ड ब्रेक करना है तो एनर्जी देना पड़ेगा। ओ भाई साहब, एनर्जी देना पड़ेगा तो टेम्परेचर हाई चाहिए या लो चाहिए? मतलब हाई टेम्परेचर पे एलिमिनेशन प्रेफर होता है। यहाँ तक पूरी स्टोरी समझ में आई? किसी को डाउट है? चलिए आपको यहाँ तक समझ में आ गया तो आगे की बात कर लेते हैं। सबसे पहले SN2 के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। SN2 1 डिग्री RH, 2 डिग्री RH, 3 डिग्री RH। किसमें सबसे ज्यादा होगा? फिर कैसे देगा? कैसे देगा? चलिए SN1 1 डिग्री RH, 2 डिग्री RH, 3 डिग्री RH। इसके अलावा कैसे देगा? चलिए 3 डिग्री। E2 के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे आप धोखा खा सकते हैं। 1 डिग्री RH, 2 डिग्री RH, 3 डिग्री RH। किसमें सबसे ज्यादा रेट होगा? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। चलिए मैं आपको हिंट दे रहा हूँ। ये कौन सा है? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। क्या है ये? CH3 CH CH3 Cl। ये कौन सा डिग्री? 2 डिग्री। चलिए नेक्स्ट CH3 C CH3 CH3 Cl। ये कौन सा डिग्री है? 3 डिग्री। देखा? अगर इसका अल्कीन बनाऊंगा, Cl और H हटाओ, अल्कीन कैसा बनेगा? कैसा बनेगा? C डबल बॉन्ड C। इसका अल्कीन कैसा बनेगा? डबल बॉन्ड C पे CH3। इसका अल्कीन कैसा बनेगा? C पे CH3 CH3। ये चमका। किसके पास सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन है? कितने अल्फा हाइड्रोजन है? इसके पास कितने? इसके पास। तो सबसे ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन किसमें होगा? 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। चमका क्या? कैसे देखा मैंने? हाँ बिल्कुल, स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन। चलिए E1 के बारे में बात कर लेते हैं। E1 के बारे में 1 डिग्री RH, 2 डिग्री RH, 3 डिग्री RH। सबसे ज्यादा, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। यहाँ तक किसी को डाउट है? नहीं। चलिए एक पॉइंट और मैं आपको बता दूं, हाई टेम्परेचर पे क्या प्रीफर होगा? एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन? याद है? तो चलिए ये पॉइंट आपको लिखना चाहेंगे? लिख चुके हैं? जल्दी, जो भी लिखना है जल्दी लिखिए। कल देखिए इसमें क्या होता है? ट्रांजिशन स्टेट बनता है। आपको वही समझाओ, यहाँ पे होगा ट्रांजिशन स्टेट बनेगा। इसमें ये बॉन्ड, दोनों बॉन्ड साथ में ब्रेक होते हैं, मतलब CH और CX बॉन्ड दोनों साथ में ब्रेक होंगे। साथ में ब्रेक होंगे, यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा। तो वहाँ पे जो ट्रांजिशन स्टेट होगा, ट्रांजिशन स्टेट में कैसा कैरेक्टर होगा? अल्कीन लाइक कैरेक्टर, डबल बॉन्ड रहेगा। जिसका ट्रांजिशन स्टेट मोर स्टेबल होगा, वहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा। अच्छा ये वाली समझ में आ गया? यहाँ पे समझा मैंने। 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, इससे जो अल्कीन बनेगा, क्लोरीन और हाइड्रोजन निकालने के लिए बनेगा।
यहाँ से क्लोरीन हाइड्रोजन निकालने पे ये बनेगा, यहाँ से क्लोरीन हाइड्रोजन निकालने पे ये अल्कीन बनेगा। तीनों अल्कीन बने। इन तीनों में से कौन सा अल्कीन मोर स्टेबल है? तो अल्कीन का स्टेबिलिटी कैसे देखते हैं? अल्फा हाइड्रोजन से। इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन? C डबल बॉन्ड से दिख रहा है। नेक्स्ट कार्बन अल्फा कार्बन से अटैच्ड हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, 6 अल्फा हाइड्रोजन, 3 अल्फा हाइड्रोजन, 0 अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन इंक्रीजेस, स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन इंक्रीजेस। मुझे लगा तुमने नोट कर लिया। आगे चलें, थोड़ा जल्दी करिए। हो गया ना? न्यूक्लियोफाइल है, कोई स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, क्या प्रीफर करेगा? एसेन या एलिमिनेशन? स्ट्रॉन्ग बेस क्या प्रीफर करेगा? एलिमिनेशन। बहुत अच्छी बात। मैं लिखता हूं स्ट्रॉन्ग बेस अगर कोई है, ठीक ना, तो या चलो बेस ही है सिर्फ अभी के लिए। अगर कोई बेस है तो ये एलिमिनेशन प्रीफर करेगा, और न्यूक्लियोफाइल है सब्स्टिट्यूशन। क्लियर है इतना? ये रेस करूं? ठीक है। चित्र मुंडी बोर्ड पे लाइए। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ। चलिए अदिति जी मान लेते हैं कि आपको दे रिएक्शन एसेन रिएक्शन है। एसेन रिएक्शन में आपके मन में दो ख्याल आएंगे, एक SN1 दूसरा SN2। एक तो होगा SN1, दूसरा क्या होगा? चलिए सबसे पहले डिसाइड करते हैं SN1 वर्सेस SN2। अभी सिर्फ देखते जाएं यार, SN1 रिएक्शन है और SN2 रिएक्शन है। SN1 रिएक्शन कितने स्टेप का रिएक्शन है? 2 स्टेप। SN2 यहाँ पे रेट किस पे डिपेंड करता है? मतलब यहाँ पे रेट डिपेंड्स ऑन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। यहाँ पे रेट और SN2 में यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस। ये चमका? अच्छा आगे की बात बोलिए। अगर मैं बोलूं कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, कौन सा रिएक्शन? मतलब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो SN2। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के एग्जांपल बोल दो, याद रखना है। OH माइनस, RO माइनस, N3 माइनस, Cl माइनस, CH3, COO माइनस, और कुछ भी याद है? I माइनस, ये सारे ठीक है, याद रख सकते हैं। सो याद रहेगा। इतने एग्जांपल तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। SN1 के लिए वीक न्यूक्लियोफाइल, वीक न्यूक्लियोफाइल का मतलब याद रखिए एग्जांपल H2O, ROH, समझा? अच्छा कहीं पे वाटर का रिएक्शन है, इसको बोलते हैं सॉल्वोलिसिस। अगर वाटर है तो हाइड्रोलिसिस नहीं, कहीं भी सॉल्वेंट अटैक कर रहा है तो रिएक्शन का नेम क्या होगा? तो अगर सॉल्वेंट अटैक करेगा तो रिएक्शन SN1 या SN2? याद रहेगा क्या? चलिए आगे की बात कर लेते हैं। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री में आपको शायद वो लाइन याद होगा। कौन सी लाइन भाई? 1 डिग्री RX, 2 डिग्री RX, 3 डिग्री RX। लेफ्ट टू राइट SN1 क्या होगा? SN2 याद है? और 3 डिग्री अल्काइल राइट है, कौन सा रिएक्शन? आंख बंद करके SN1। याद रहेगा? अच्छा CH3X है या फिर 1 डिग्री RX है? इसमें 1 डिग्री RX है CH3X में SN2। चमका? 2 डिग्री RX में दोनों होंगे, SN2 भी और SN1। डिपेंड किस पे करेगा? अगर 2 डिग्री में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है
अगर ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो SN2, वीक न्यूक्लियोफाइल है तो याद रहेगा। चलिए मैं और आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। अरे वो बेंजाइलिक समझ में आता है? क्या होता है बेंजाइलिक? देखिए 3 डिग्री बेंजाइलिक रहे तो बेंजाइलिक क्या होता है पहले आपको ये समझा दूं। नहीं बेंजाइलिक मींस बेंजीन पे CH2Cl, ये हो गया बेंजाइलिक। सबका ये अच्छा ये 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है, कौन सा डिग्री है? कैसे पता किया यार? बेंजीन के ये क्लोरीन इससे अटैच है, ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच है? तो ये 1 डिग्री बेंजाइलिक हो गया। ये चमका 3 डिग्री बेंजाइलिक कैसा होगा? बेंजीन कार्बन क्लोरीन कार्बन कार्बन चमका ये। अब है जिसको किसी से भय नहीं है, ये है 3 डिग्री बेंजाइलिक, याद रहेगा। अच्छा ये बताओ 3 डिग्री बेंजाइलिक कौन सा रिएक्शन देगा? SN1 या SN2? क्यों देगा? 3 डिग्री बेंजाइलिक कौन सा रिएक्शन देगा? क्यों देगा? कार्बोकेटायन स्टेबल है साथ में, यार भी स्टेरिक हीट बहुत ज्यादा है। ये चमका ये जो 1 डिग्री और 2 डिग्री होते हैं, 1 डिग्री 2 डिग्री बेंजाइलिक, ये दोनों दे सकते हैं SN1 as well as SN2। अच्छा डाउट आएगा SN1 कैसे? SN1 कैसे? अरे भाया यहाँ पे प्लस आएगा, ये रेजोनेंस में जाएगा, प्लस चार्ज स्टेबल हो जाएगा, SN1 रिएक्शन बनाएगा। चमका SN1। अब डाउट है SN2 क्यों? SN2 में क्या लोचा होता है? मैंने कुछ नहीं बताया था। बेस्ट सब लोचन नहीं है ना? अरे यार लोचन जी अगर आप ये वीडियो देख रही हैं तो आ जाइए, ठीक। C डबल बॉन्ड हो CH2Cl, इसके बारे में शायद आपको पता होगा। क्या पता है? क्या पता है इसके बारे में? अरे गनो रट्टा मार लो। क्या होता है इसमें? ये बेस्ट सबस्ट्रेट है फॉर SN2 रिएक्शन। ये चमका। और ये तो बेस्ट हो गया। बेस्ट से नीचे क्या होता है? बेस्ट से नीचे 1 डिग्री और बेस्ट के नीचे बेटर। बेटर के नीचे गलत कर रहे हो यार। ये तो बेस्ट हो गया, ठीक। उससे कम मतलब ऐसे मान लो यहाँ पे डबल बॉन्ड भी आ जाए, C डबल बॉन्ड C आ जाए तो भी चलेगा। हाँ ऑफ कोर्स उतना ज्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें SN रिएक्शन होगा, SN2 होगा। देखिए कुछ ये ऐसा ही दिख रहा है क्या? वो कुछ ऐसा ही दिख रहा है क्या? अपना जी देखिए, आपको नहीं दिख रहा है फिर भी बोल रहे हैं। ओ यार ना दिख रहा है आपको, ये ऐसा है। देखिए पे ये ऐसा कैसे है? बेंजीन ऐसा होता है। देखिए C डबल बॉन्ड C, इस पे सिंगल बॉन्ड CH2Cl, C डबल बॉन्ड C, इस पे CH2Cl। कुछ है क्या ऐसा? बोलिए। अच्छा आर के बारे में सोच रहे हैं क्या? देखिए आप इसको ब्लर कर दीजिए और सिर्फ इस पे फोकस करिए। आप सिर्फ क्या करें, क्लोरीन से अटैच CH2, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CO, जब कुछ भी रहे तो ये SN2 रिएक्शन देता है, याद रहेगा। क्या ये 1 डिग्री में कुछ ऐसा है क्या? पक्का? तो 1 डिग्री और 2 डिग्री में SN2 भी देगा, SN1 भी देगा। अच्छा डाउट आएगा दीदी जी कि SN1 कौन देगा, SN2 कौन देगा? कैसे डिसाइड करेंगे? अरे हाँ भाई हाँ, अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा तो कौन सा रिएक्शन? वीक न्यूक्लियोफाइल होगा तो चमका इतना और मंडी इधर। तो SN1 और SN2 की पूरी स्टोरी क्लियर हो गई। अच्छा इन्वर्जन किसमें होता है? SN1 में, SN2 में। रेस्माइजेशन किसमें होता है?
खाना नहीं खाया यार मत करे हाँ अभी नया मत लो ठीक है बाबा नोट्स में भेज चलिए हो गए इतने अच्छा समझते हैं आपको ये इतना क्लियर है अब प्रॉब्लम देखते हैं कैसे होगा पहला क्वेश्चन फर्स्ट अगर मैं आपको दे दूं CH3 CH2 Cl पे OH माइनस सोच के बताओ कौन सा रिएक्शन होगा SN1 SN2 में कौन सा होगा पक्का प्रोडक्ट क्या बनेगा पक्का ही आएगा अच्छा SN2 में इन्वर्जन या रिटेंशन लेकिन यहाँ पे हम बात करेंगे क्या क्यों नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे कोई काइरल सेंटर है ही नहीं चमका ना अगर काइरल सेंटर होगा तब उसका मिरर इमेज वो सब लेना पड़ता है यहाँ तो कहीं भी अटैक करो सेम मिलेगा जैसे देखिए सेकंड एग्जांपल इथाइल सिंगल बॉन्ड कार्बन मिथाइल यहाँ पे मैं ले लेता हूँ हाइड्रोजन और यहाँ पे ब्रोमीन CH3OH वन डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कौन सा डिग्री 2 डिग्री में दोनों हो सकते हैं तो फिर ये वीक न्यूक्लियोफाइल है कौन सा रिएक्शन SN1 अब मेरी बात को बहुत से सुनेंगे SN1 में क्या होता है सबसे पहले Br माइनस जाएगा क्या आएगा अबे ना यार पहले Br माइनस आएगा प्लस आएगा C पे क्या आएगा इथाइल मिथाइल हाइड्रोजन फिर से पूछेंगे क्या पूछेंगे बेटा बदल में जाएगा नहीं जाएगा अब अटैक करेंगे अच्छा क्या अटैक करेंगे CH3OH है बिल्कुल H प्लस प्लस CH3OH तो क्या अटैक करेंगे किधर से अटैक करेंगे ना SN1 है ये SN1 है दोनों साइड से अटैक हो सकता है सर पहले तो पीछे से होगा नहीं यार मान लो ना कि दोनों साइड से अटैक हो थोड़ा सा वो इन्वर्जन ज्यादा होता है लेकिन प्रोडक्ट क्या होंगे दोनों वाले मतलब ब्रोमीन जिस साइड है उस साइड भी OH आएगा सॉरी वो CH3 आएगा इसके अपोजिट साइड से भी आएगा प्रोडक्ट कैसे लिखेंगे मिथाइल इथाइल हाइड्रोजन यहाँ पे क्या आएगा देखो ये रिटेंशन है इन्वर्जन है रिटेंशन या इन्वर्जन क्या है ये जिस साइड से ब्रोमीन गया उसी साइड से OCH3 आया तो रिटेंशन दूसरा इन्वर्जन बोलो यार मिथाइल को नहीं देखिए वो Br अंदर है क्या तो बाहर से अटैक करेगा ये पॉइंट समझा कहां से अटैक करेगा यहां से अच्छा अगर Br यहां पे होता तो कहां से अटैक करता इथाइल ब्रोमीन हाइड्रोजन कहां से अगर यहाँ पे Br होता इस वाले लाइन पे तो कहां से अटैक करता ब्रोमीन से हाइड्रोजन से या इथाइल वाले प्लेस से अरे यार बैक साइड अटैक का मतलब समझिए आपको ऐसा दिख रहा है पता है आपको क्या दिख रहा है अच्छा अगर ब्रोमीन में यहाँ पे करते तो ये मैं सॉल्व करता हूँ फिर बताता हूँ यहाँ पे ये क्या आ जाएगा OCH3 और यहाँ क्या आ जाएगा क्या आएगा H ये आएगा अब गलती मत करना मान लेते हैं आप लेते इथाइल ब्रोमीन मिथाइल हाइड्रोजन ऐसा दे दे ठीक ना तो आपको इन्वर्जन करना है बैक साइड से अटैक करना है ब्रोमीन यहाँ पे लगाया आपको क्या दिख रहा होगा कि ब्रोमीन के पीछे मिथाइल है ऐसा दिख रहा है लेकिन जो दिखता है वो होता नहीं है पता है आपको क्योंकि ये स्ट्रक्चर 3D में है यार 3D में कैसा होता है 3D में ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है
बात समझ में आ रही है? ये हाइड्रोजन अगर ये प्लेन है तो ये हाइड्रोजन बाहर है, ये वाला मिथाइल है अंदर, ये ऊपर इथाइल है, यहाँ पे क्या है? ब्रोमीन है। पॉइंट समझ में आया क्या? ट्राई करिए कि इसको इससे स्वाइप करिए और इनको इससे स्वाइप करिए, याद रहेगा? आपको जो दिख रहा है कि इसका ये पीछे वाला ये है, ऐसा नहीं है, नहीं चमकाना। कहोगे सर इसको मान लो इसका पीछे ये है, इसके लिए क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। तो नॉर्मल लाइन को नॉर्मल लाइन से अटैच करिए। ये बोलिए, ये वाला बोलिए, कौन सा रिएक्शन है? नीचे वाला रिएक्शन, प्रोडक्ट क्या बनेगा? इथाइल मिथाइल, बोलिए 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 बोलिए। अरे यार OH माइनस है, क्या आएगा? कहाँ पे आएगा? ये OH, यहाँ पे क्या आएगा? ये चमका। थर्ड क्वेश्चन, कार्बन पे इथाइल, लेट्स से इधर फिनाइल मिथाइल ब्रोमीन। अब जरा बोलिए इस पे H2O, कौन सा रिएक्शन? पक्का? कौन सा डिग्री है ये? कौन सा डिग्री है? कौन सा डिग्री है? 3 डिग्री है तो कौन सा रिएक्शन? क्या बनेगा? नहीं जाएगा बगल में, बिकॉज फिनाइल से रेजोनेंस में है। कितने प्रोडक्ट? 2 बनेंगे। एक जिस साइड ब्रोमीन है वहीं पे OH आएगा, दूसरा मिथाइल पे बेस पे आएगा। ये चमका क्या? जल्दी नोट करिए। हो गए सबके? फिजिक्स में भी कितना टाइम लेते हो क्या? इसमें आराम से आता है। अच्छा। एक क्वेश्चन किससे पूछूं? ओम बाबू हैं? ओम बाबू आपके लिए एक स्पेशल क्वेश्चन मैंने डिजाइन किया है, ठीक? आपको बताना है, यहाँ मैं लिख रहा हूँ। कार्बन 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 आयोडीन सिंगल बॉन्ड OH माइनस। ओम बताना है आपको ये रिएक्शन कौन सा है, SN1 या SN2? कोई नहीं बोलेगा, सिर्फ ओम बोलेगा। नहीं पूछ रहे, बता रहे हैं कौन सा रिएक्शन होगा? कौन सा डिग्री है वो? 2 डिग्री है। अब शांत रहें। OH माइनस अब 2 डिग्री है तो OH माइनस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल या वीक न्यूक्लियोफाइल? वीक न्यूक्लियोफाइल है। तो 2 डिग्री पे अगर वीक न्यूक्लियोफाइल रहा है तो SN1 या SN2? अरे यार अब पूछते हैं अर्नव से कौन सा रिएक्शन होगा, SN1 या SN2? अच्छा ये 2 डिग्री या 1 डिग्री? बहुत अच्छी बात। ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल या वीक न्यूक्लियोफाइल? ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है ना यार। तो 2 डिग्री पे स्ट्रॉन्ग क्या बनेगा? SN2 हो जाएगा। फिर रट्टा मार लो यार, अब सब कुछ तो यहीं पे लिखा हुआ है। आप नोट्स कर रहा हूँ मैं। ओए ये चल रहा है, लेक्चर चल रहा है, ये शॉर्ट नोट्स थोड़ी बता रहा हूँ। अरे भाई रिएक्शन चल रहा है कंटिन्यूएशन में, अब क्या लग रहा है मैं रिवाइज कर रहा हूँ ऐसा? पढ़ा रहा हूँ ये मैं, ठीक? चल लिख ले आप, आज लिख लो। मुझे लग रहा है आप लोगों ने नोट कर लिया होगा।
मुझे लग रहा है नोट कर लिया। चलिए अपन SN1 वर्सेस SN2 SN1 SN2 में बता सकते हो डिफरेंस। अब बात कर लेते हैं E1 E2 में डिफरेंस कैसे बताएंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक आपने नोट कर लिया एग्जांपल 4। चलिए अब लड़ाई करते हैं E1 वर्सेस E2। यहाँ पे E1 यहाँ पे E2। अब सुनिए सबने नोट कर लिया। अबे साइड की बच्ची बोलिए अभी आएंगे ना, अभी तुमने पढ़ाया नहीं है। हो गए सबके? बात कर लेते हैं आगे की। E1 वर्सेस E2। E1 में आपको शायद मैकेनिज्म पता है, मैकेनिज्म पता है क्या होता है। सबसे पहले E1 में क्या होगा? सबसे पहले कार्बोकेटायन बनेगा, फिर B माइनस बेस आएगा, कहाँ पे अटैक करेगा? कहाँ पे? हाइड्रोजन कहाँ का होना चाहिए? बीटा हाइड्रोजन पर अटैक करेगा, फिर प्रोडक्ट बनेगा। E1 में आपको पता है रेट स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन पे डिपेंड करेगा। E2 में बोलिए क्या स्टेबिलिटी ऑफ देखते जाए इतना क्लियर है। अच्छा ये बताओ अगर वीक बेस है कौन सा रिएक्शन देगा? अगर वीक बेस है तो कौन सा रिएक्शन? वीक बेस की एग्जांपल ये याद रखिए आप। अगर स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है तो क्या देगा? चमका। अच्छा स्ट्रॉन्ग बेस का एग्जांपल क्या होगा? तो आंख बंद करिए और बोलिए जो स्ट्रॉन्ग बेस है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। अरे यार नहीं, जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है वही स्ट्रॉन्ग बेस है। याद रहेगा, जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है वो क्या रहेगा? स्ट्रॉन्ग बेस भी होगा। याद रहेगा क्या? लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, दो एक्सेप्शन आप याद रखिए। कौन सा नहीं बता रहा हूं। जैसे एक एक्सेप्शन याद रखिए CN- स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल या वीक न्यूक्लियोफाइल? लेकिन ये वीक बेस होता है। CH3COO- स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल या वीक न्यूक्लियोफाइल? लेकिन ये वीक बेस होता है। याद रहेगा। अब ये एग्जांपल याद रखिए, OH- RO- याद रखिए। तो पहली बार स्ट्रॉन्ग बेस कैसे पता करेंगे? जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है वो क्या होगा? स्ट्रॉन्ग बेस होगा। लेकिन दो एग्जांपल आप याद रखने वाले हैं। कौन से? CH3COO- एंड CN-। ये दोनों स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है या वीक न्यूक्लियोफाइल? स्ट्रॉन्ग बेस है या वीक बेस है? याद रहेगा। अच्छा दूसरी बात, अगर मैं बोलूं कि बेस का हाई कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, कौन सा रिएक्शन? E1 या E2? सोचिए बेस का हाई कंसंट्रेशन है
कंसंट्रेशन हाई का मतलब है बहुत ज्यादा बेस है। कौन सा रिएक्शन होगा? E2 होगा। क्यों होगा E2? अरे यार कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, कंसंट्रेशन इतना ज्यादा है जैसे ही हाइड्रोजन को देखेगा अटैक करेगा। तो कौन सा रिएक्शन? तो यहाँ पे E2 में हाई कंसंट्रेशन ऑफ बेस याद रहेगा, और E1 में लो कंसंट्रेशन ऑफ बेस। समझा? अच्छा सॉल्वेंट के बारे में आपको एक चीज बता दूं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट कौन सा? अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है तो ये E1 रिएक्शन देगा। पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट का दो बताओ एग्जांपल, दो पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट के एग्जांपल। बहुत अच्छी बात, DMSO, DMN, ये दो तो याद रख लो यार, याद रहेगा। एक अगर आप और फ्री में लिखना चाहते हैं तो एसीटोन लिख सकते हैं। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के बहुत सारे एग्जांपल हैं, सबसे स्टैंडर्ड एग्जांपल जल वाटर कहीं भी रहेगा वो क्या होगा? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, याद रहेगा। अगर आपको इतना समझ में आ गया, दीपे नहीं इधर 1 डिग्री Rx, 1 डिग्री Rx, 2 डिग्री Rx, 3 डिग्री Rx। साक्षी जी दिख रहा है पीछे से? कौन है ये? चलिए यहाँ पे देखते हैं 1 डिग्री Rx, 2 डिग्री Rx, 3 डिग्री Rx। बोलिए लेफ्ट टू राइट जाएंगे, E2 रिएक्शन का रेट क्या होगा? कम होगा? चमका? चमका? अबे नहीं चमका। क्या होगा? रेट क्या होगा? दीपे नहीं यार, दिख रहा है। E2 रिएक्शन का रेट क्या होगा? चमका? E1 रिएक्शन का रेट क्या होगा? अरे बढ़ेगा, बिकॉज़ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन कहाँ रहेगा? 3 डिग्री दिख रहा है, 3 डिग्री Rx दिख रहा है, इसमें E1 रिएक्शन होगा या नहीं होगा? E2 रिएक्शन होगा या नहीं होगा? E2 भी होगा। अब डिसाइड कैसे करेंगे? अगर स्ट्रॉन्ग बेस है, अगर स्ट्रॉन्ग बेस है तो क्या होगा? डाउट आएगा यार अर्णव, हमें कैसे पता चलेगा स्ट्रॉन्ग बेस? अर्णव मैं 2-3 एग्जांपल दे रहा हूं, याद रख लो। OH माइनस, RO माइनस, I माइनस, एक R माइनस भी याद रख सकते हो। ये इंक्रीमेंट्स याद नहीं रखो तो भी चलेगा, हटाओ इसको। ये 4 ही है, रख लीजिए 4। ये अगर 4 बेस दिख रहे हैं तो ये क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है, याद रहेगा। वीक वाले तो आपको वो है ही। चलिए स्ट्रॉन्ग बेस है तो E2, वीक बेस है तो E1। बहुत अच्छी बात। अच्छा ये बोलिए 1 डिग्री 2 डिग्री, यार 1 डिग्री का कार्बोकेटाइन स्टेबल होता है क्या? नहीं, बनेगा ही नहीं। 1 डिग्री में कार्बोकेटाइन स्टेबल होता ही नहीं है, तो कभी बनेगा? जब कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा तो E1 रिएक्शन होगा? नहीं होगा। कौन सा रिएक्शन होगा? मतलब यूजुअली 1 डिग्री और 2 डिग्री में भी दोनों में ज्यादा पता है क्या होता है? E2 रिएक्शन ज्यादा होता है। 1 डिग्री में तो खैर 100% E2 होता है। 2 डिग्री में थोड़े बहुत चांसेस हैं E1 में, थोड़े बहुत बोल रहा हूँ, 2-4-5%। ठीक, कब हो सकता है? अच्छा अरे यार 2 डिग्री में E1 रिएक्शन से कब हो सकता था? वीक बेस होता तो। बात समझ में आ रही है? लेकिन फिर भी बहुत कम होता है, तो यूजुअली 2 डिग्री में भी E2 ही होता है। मतलब ऑल इन ऑल एलिमिनेशन रिएक्शन देखिए, 1 डिग्री में कौन सा एलिमिनेशन? E1 या E2? 2 डिग्री में भी E2, 3 डिग्री में दोनों होंगे, 3 डिग्री में दोनों होंगे। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग बेस रहा तो E2, वीक बेस रहा तो E1। याद हो गया? आगे की बात कर लेते हैं। किसके पास दिमाग है? उसी से क्वेश्चन पूछता हूँ। किसी के पास दिमाग नहीं है? किसके पास है? आपके पास। चलिए साहस नहीं, साहिल है वो। साहिल जी आपको बोलना है
बेंजीन पे CH2Cl E1 देगा या E2 देगा? कौन सा देगा? E1 या E2? और क्यों बोलना चाहेगा? बोलिए E2। अदिति जी आपका क्या बोलना है? सर E1 चलिए और कोई सर बेस पे ये न्यूक्लियोफाइल है ना? बस नहीं इस पे आएगा, अटैक करने पे अटैक करने आएगा। E1 और क्यों बोलना चाहेगा? E1 E1 और कोई? हाँ बेटा तो नन ऑफ दीज। अरे ये एलिमिनेशन रिएक्शन देगा ही नहीं। क्यों नहीं देगा? बिकॉज इसके पास बीटा हाइड्रोजन है ही नहीं। अच्छा डाउट ये है ना कि बीटा हाइड्रोजन क्या होता है फिर? कार्बन से अटैच क्लोरीन, अल्फा कार्बन, अल्फा से अटैच बीटा, बीटा पे हाइड्रोजन है नहीं। जब बीटा हाइड्रोजन है ही नहीं तो एलिमिनेशन देगा ये नहीं। नो एलिमिनेशन क्यों नहीं देगा? बिकॉज नो बीटा हाइड्रोजन। याद रहेगा क्या? जल्दी से लोग इस पे एग्जांपल करते हैं। डिग्रेशन में चला गया। जल्दी लोग जल्दी जल्दी। आज दोनों मोमा हैं। आगे हो। अरे वो अमन नहीं है। वो ग्रुप में बोला मेरे नाम क्या? आपका नाम? वेदांत उसको फैजल आप ही शायद बीमार हो गए थे। आपका फर्स्ट डे यार। अरे वेलकम। क्यों भाई फर्स्ट डे तो खत्म होने वाला सबका है, एंड डे आने वाला है आप कुछ दिन में। हाँ कुछ भी समझ में नहीं आएगा फिर तो तुम्हें। समझ में कुछ आया नहीं ना? कोई बात नहीं। कोई नहीं। आपने ऑनियन नहीं पढ़ा है? बिल्कुल नहीं। आपसे अपना कितना 15 दिन में खत्म होने वाला है नहीं? पूरा खत्म ही हो जाएगा। अब क्या है मेन तो रिएक्शन में क्या नहीं है चैप्टर वाले बस ये सीख गए मतलब पूरा और भी सीख गए। तब होता तब एलिमिनेशन भी हो सकता था। CH2CL होता तो एलिमिनेशन भी हो सकता था। नहीं है इसमें बट नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा। अब ना हाईली स्टेबल हो सकता है कि नहीं मुझे लगा तुमने नोट कर लिया। नोट कर लिया? चलिए हाँ एक लाइन ये लिख लीजिए जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है यूजुअली क्या होता है वो? तो लिखिए लिखिए लिख लीजिए कुछ भी। देखिए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल यूजुअली स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल यूजुअली स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल यूजुअली स्ट्रॉन्ग बेस हो गया। और सेकंड पॉइंट दो एग्जांपल आप याद रखिए कौन कौन से? कौन सा? Cl माइनस हाइड्राइड आयन और CH3COO। ये दोनों क्या है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। तो लिखिए कि
CH3 COO minus and CH3 COO minus and Cn minus cyanide ion are example of क्या किसका एग्जांपल है ये? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल बट वीक बेस, पहला एग्जांपल। ये नोट में लिख रहेगा आप, चलिए नोट में पॉइंट नंबर 3। हाँ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। CH3 सीट सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 O माइनस। इस मॉलिक्यूल का नेम भी याद रख लीजिए, इसको बोलते हैं टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड आयन। याद रख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट नेम है, टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड आयन। ठीक है ये। अब सुनिए इसके बारे में स्पेशल क्या है यार, ये स्ट्रॉन्ग बेस है। सुनिए सुनिए सुनिए, ये स्ट्रॉन्ग बेस है लेकिन इसका साइज बहुत ज्यादा है। क्या साइज बहुत ज्यादा है तो ये इजीली मूव करेगा नहीं। न्यूक्लियोफाइल में आपको पता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कौन होता है? जो फास्ट मूव करेगा। ये तो बहुत स्लो मूव करेगा। ये न्यूक्लियोफाइल है क्या? नहीं। बहुत ही वीक न्यूक्लियोफाइल है लेकिन स्ट्रॉन्ग बेस है। मतलब इसके बारे में ये आपको याद रखना है कि ये टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड इज स्ट्रॉन्ग बेस बट वीक न्यूक्लियोफाइल। अच्छा सोचिए, ये स्ट्रॉन्ग बेस है और वीक न्यूक्लियोफाइल है, कौन सा रिएक्शन देगा? एसेन या एलिमिनेशन? कौन सा? एलिमिनेशन। ऑलवेज ये एलिमिनेशन ही देता है। तो लिखिए इसमें टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड आयन इज, स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेंगे आप। इसको शॉर्ट में अपन TBU बोलते हैं, TBU टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड आयन, TBU माइनस is strong base but weak nucleophile so it prefers elimination। अच्छा हाई टेम्परेचर लिखा है, इसका मतलब क्या होगा? एसेन रिएक्शन या एलिमिनेशन? एलिमिनेशन। ये भी पॉइंट नोट कर लो यार। at high temperature elimination is preferred। अभी लिखने से पहले क्या आपका मुंडी बोर्ड पे है? चलिए बोर्ड पे रहिए। देखिए जो रिएक्शन दिख रहा है पहला वाला 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 2 डिग्री दिख रहा है। फिर ये आरओ माइनस स्ट्रॉन्ग बेस या फिर वीक बेस, साथ में आपको यहाँ पे हीट लिखा है। हीट देखते ही आपके मन में आना चाहिए एलिमिनेशन। एलिमिनेशन सोचते ही आपके मन में आना चाहिए E1 या E2। स्ट्रॉन्ग बेस है कौन सा? मतलब आपको क्लियर हो गया रिएक्शन E2 होगा। अब E2 सोचते ही आपके मन में फिर से दो ख्याल आएंगे, अरे नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे बीटा हाइड्रोजन, यहाँ भी बीटा हाइड्रोजन। कितने बीटा हाइड्रोजन? दो बीटा हाइड्रोजन। इधर से भी प्रोडक्ट बना सकता हूँ, इधर से भी बना सकता हूँ। इधर से कैसे बनाऊंगा? HBr बाहर जाएगा, क्या आएगा वहां पे? क्या आएगा? इधर से अगर बनाऊंगा तो अरे यार C डबल बॉन्ड C बनेगा ये, बनेगा ये। ओम पार्ट 2 नहीं चमका, अरे ओम पार्ट 2 को नहीं चमका।
होम पार्ट 2 कहाँ नहीं जमगा? लास्ट क्लास में आए थे आप? लास्ट क्लास में क्या कर रहे थे आप? ऐश बीमार थे? बीमार नहीं थे आप? ठीक है तो क्या प्रॉब्लम है? तो फिर क्या किया तूने? सुखाने गया? अरे यार, अबे जुनून होना चाहिए पढ़ने का, पता है? सुनिए अब चल छोड़ दे। इसमें क्या होगा? आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखना है E2 में। की पॉइंट क्या E2 में लिखने का? यहाँ पे एक लिविंग ग्रुप दिख रहा है क्या? लिविंग ग्रुप हटाओ और यहाँ पे अल्फा कार्बन, अल्फा से अटैच्ड बीटा कार्बन, ये भी बीटा कार्बन, बीटा का हाइड्रोजन और लिविंग ग्रुप हटाओ, डबल बॉन्ड लगाओ, आंसर पाओ। नहीं? अरे यार, चल इसमें बोलिए। हीट लिखा है क्या? हीट लिखा मतलब एलिमिनेशन। स्ट्रॉन्ग बेस या वीक बेस? स्ट्रॉन्ग बेस। कौन सा रिएक्शन? E2। फिर से Cl, कोई भी हाइड्रोजन हटाया, डबल बॉन्ड लगाया, क्या बनेगा? ऐसा बनेगा। हीट लिखा है मतलब एलिमिनेशन। वाटर है तो वीक बेस मतलब पहले प्लस लगाएंगे, कहीं नहीं जाएगा, डबल बॉन्ड लगाएंगे, C सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C। ये जमगा। अच्छा सॉल्वेंट मेरे में दे दूं, वैसे E2 रिएक्शन में सॉल्वेंट क्या होता है? पोलर प्रोटिक या पोलर अप्रोटिक? जैसे यहाँ पे सॉल्वेंट क्या लेते हैं आप? वाटर लेते हैं, DMSO लेते हैं? बहुत अच्छी बात, DMSO। अब सुनिए इसमें देखते हैं ना, 2 डिग्री है, TBU है, स्ट्रॉन्ग बेस है, E2 या E1? स्ट्रॉन्ग बेस है भाई, कौन सा? E2। अब E2 के बारे में सोचते हैं। ब्रोमीन है, अल्फा, अल्फा से अटैच्ड बीटा, इधर भी बीटा, इधर भी बीटा, किधर का बीटा हटाऊं? लेफ्ट वाले का, राइट वाले का? अच्छा ये लेफ्ट है, ये राइट है, लेफ्ट या राइट? देखो यार, लेफ्ट वाला हाइड्रोजन नहीं हटाएंगे। क्यों नहीं हटाएंगे? बिकॉज़ ये लास्ट में और ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अटैच्ड हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होता है। अच्छा प्रोडक्ट आएगा, ऐसा क्यों? इसका रीजन क्या होगा? मान लीजिए कार्बन है sp3 हाइब्रिडाइज्ड, इससे हाइड्रोजन अटैच है, एक कार्बन है sp2 हाइब्रिडाइज्ड, इससे हाइड्रोजन अटैच है, मान डबल बॉन्ड से। sp2 और sp3 में किसका साइज ज्यादा होता है? sp2 का या sp3 का? sp3 का साइज ज्यादा होता है। तो अगर इसका साइज ज्यादा होगा इस ऑर्बिटल का, इस ऑर्बिटल का साइज स्मॉल है, तो कौन सा बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा? ये बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा, ये बॉन्ड लेंथ कम होगा। बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस, बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीजेस। ये बॉन्ड वीक होगा, ये बॉन्ड स्ट्रांग होगा। इसलिए sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अटैच्ड हाइड्रोजन को ब्रेक नहीं करेगा। ये चमका कितना बोले चलेगा, लेकिन ये होगा ही नहीं। किया तो लेकिन होगा ही नहीं। बात समझ आ रही है? ब्रेक ही नहीं होगा। पूरी किधर से हटाएंगे? ये वाला बीटा हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड लगाएंगे, क्या बनेगा? C सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C। क्या ऐसा बनेगा? yes, बनेगा ऐसा? yes, अब ये देखते हैं, वाटर है, कौन सा रिएक्शन? E1 में क्या करेंगे सबसे पहले? चलिए कार्बोकेटाइन बना लेते हैं। C सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C प्लस सिंगल बॉन्ड C, प्लस चार्ज है बेटा, बगल में जाएगा? जाएगा। अबे रीअरेंजमेंट से पहले रेजोनेंस हो जाएगा, नहीं होगा रेजोनेंस? एक तो रेजोनेंस भी हो सकता है, कैसा? ये इधर, तो कैसा बनेगा ये? C सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पे प्लस। चमका? अब बोलिए अल्कीन कितने बनेंगे? एक तो ये प्लस दिख रहा है, यहाँ का मैं हाइड्रोजन हटा सकता हूँ, अल्कीन क्या बनेगा यहाँ से? C सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C, ये बनेगा। यहाँ से अल्कीन क्या बनेगा? देखिए देखिए देखिए, जल्दी बोलिए, क्या बने? यहाँ का डबल हटा दूं,
ये है, ये सेम ही है। तो यहाँ से क्या बन जाएगा? C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C। देख लीजिए एक बार, पक्का? किसी को डाउट है? नोट कर लीजिए। इनमें से मोर स्टेबल अल्कीन कोई दिख रहा है? बिल्कुल अल्फा हाइड्रोजन। इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन? 6। इसके पास 3, इधर से भी 3 है। कितने हो गए? 6 हो गए। ठीक है, दोनों ये बात में पड़ेगा आपकी, दोनों अपोजिट साइड से, दोनों सेम साइड से हैं, तो सेम साइड वाले ज्यादा स्टेबल होते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन में सेम साइड से लगे, सेम साइड इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, ये ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक, फिर आपको यहाँ पे दोनों प्रोडक्ट लिखना चाहिए। मतलब हमने क्या सीखा, कहीं भी प्लस रेजोनेंस में आए, पहले आप रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ करिए, फिर बाद में आप वो प्लस डबल बॉन्ड लगाएंगे। हाँ बोलिए। अच्छा, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ किया, नहीं समझ में आया? ये कैसे बनाया? प्लस दिख रहा है, प्लस के बाद क्या करते हैं, यहाँ से हाइड्रोजन हटाते हैं, हाइड्रोजन हटा के डबल बॉन्ड लगाते हैं। यहाँ भी वही किया, प्लस है, बगल में यहाँ हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन हटाया, डबल बॉन्ड लगाया। किसका? ये बेंजाइल क्लोराइड। sp3 से अटैच है, sp2 से अटैच है, किसका साइज लार्जर होगा? sp3 का। तो ये बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा या कम होगा? ये बॉन्ड लेंथ कम है, बॉन्ड लेंथ कम है तो ये बॉन्ड स्ट्रांग होगा, बॉन्ड स्ट्रांग है तो ब्रेक नहीं होगा। हो गए सबके? मुझे लग रहा है आप लोगों ने नोट कर लिया। मतलब कहाँ पे SN1 रिएक्शन होगा, कहाँ पे SN2 होगा, कहाँ पे E1 होगा, कहाँ पे E2 होगा, फील आना चाहिए आपको। नोट कर लिया आप लोगों ने? आगे स्टार्ट करें। जिस दिन लिख लिया वो स्टार्टिंग से जहाँ से आपने पढ़ाना स्टार्ट किया वहां से जा रिवाइज करिए। कहाँ से? आज का लेक्चर 2 मिनट आपके पास टाइम है, पूरा पढ़िए पहले।
सब 2 मिनट फ्रीजिंग होता है। मुझे समझ नहीं आ समझ में कैसा है अरे यार पे फ्रीजिंग में यार हम भी वही सेम ऑर्डर नहीं हुआ ना कौन सा मेजर जो मोर स्टेबल अल्कीन है दोनों इक्वली स्टेबल हैं तो रेट रिएक्टेंट ना वो तो रेजोनेंस हो रहा है तो रिएक्टेंट ये वो रेजोनेंस है तुम देखा कि नहीं भाई मैंने वहाँ पे ड्रॉ किया था जैसे है ना उसमें से है Cl C डबल बॉन्ड की सिंगल बॉन्ड से ना R एक से नहीं Cl सिंगल बॉन्ड C C से सिंगल बॉन्ड C मतलब कहना क्या चाहते हो वो सब मैं वहाँ बताया था ठीक है ये बताया था बेंजाइलिक क्यों होता है बेंजाइलिक ऐसे आता है बेंजाइलिक कब क्यों होता है बेंजीन जो है ये बेंजाइलिक वर्टिकल बेंजीन पे CH2Cl है बेंजाइलिक ये वर्टिकल इसलिए और कार्बन है तो 2 डिग्री इसलिए और है तो 3 डिग्री है SN1 1 डिग्री 2 डिग्री है तो कौन सा रहेगा 1 डिग्री में 2 डिग्री बस इतना है मुझे लग रहा है आप लोगों ने रिवाइज कर लिया पढ़ लिया अब जरा ध्यान से सुनिए अपन पूरा SN1 SN2 E1 E2 सब कंबाइन कर रहे हैं ध्यान सुनना करना क्या है आपको कोई मॉलिक्यूल दे दे और कुछ A माइनस दे दे आपको पता करना है कि रिएक्शन SN1 होगा या फिर SN2 होगा या फिर E1 होगा या फिर E2 होगा कितने पॉसिबिलिटी हैं अब चारों में से कौन सा रिएक्शन होगा सोचना है तो चलिए अपन पूरा लेते हैं SN वर्सेस E ठीक है दिमाग कहां से लगाएंगे सबसे पहले सोचिए कि स्ट्रॉन्ग है जो बेस या स्ट्रॉन्ग बेस यूजुअली जो स्ट्रॉन्ग बेस होगा वो क्या होगा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा तो ये आइदर स्ट्रॉन्ग बेस या स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा या फिर सेकंड पॉसिबिलिटी वीक बेस एंड वीक न्यूक्लियोफाइल है सबसे पहले आप देखेंगे कि जो अटैक कर रहा है वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है याद रहेगा अच्छा अगर स्ट्रॉन्ग रहेगा तो आपके मन में क्या ख्याल आएगा SN1 SN2 में कौन सा आइदर ये SN2 दे सकता है या फिर E1 E2 में E2 दे सकता है अगर ये स्ट्रॉन्ग है तो आपको इन चारों में से सिर्फ कौन से रिएक्शन होंगे SN2 या फिर E2 याद रहेगा अब बोलो यार वीक है अगर तो कौन सा रिएक्शन SN1 या फिर क्लियर हो गया चार में से आप ऐसे डिवाइड कर सकते हो क्या कहां से डिवाइड करोगे स्ट्रॉन्ग रहेगा तो फिर कौन सा रिएक्शन SN2 या फिर SN2 या फिर वीक रहेगा तो SN1 या फिर इतना चमका अब डाउट आएगा कि SN2 होगा या E2 होगा अब इन दोनों में कैसे डिसाइड करेंगे सुनते हैं SN2 वर्सेस E2
पहले तो आप डिसाइड करोगे इन दोनों में कौन सा रिएक्शन होगा। इसमें कैसे सोचेंगे, अब आप बताओ, ये बताओ E2 के लिए 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री E2 रिएक्शन सबसे ज्यादा किसमें होता है, फिर किसमें होता है, फिर बहुत अच्छी बात। SN2 रिएक्शन किसमें होता है, 1 डिग्री Rx 2 डिग्री Rx 3 डिग्री Rx सबसे ज्यादा, फिर 2 डिग्री फिर 3 डिग्री। कुछ पिक्चर क्लियर हुआ क्या, क्या क्लियर हुआ, क्या क्लियर हुआ। अगर 1 डिग्री Rx है ऑलवेज कौन सा रिएक्शन होगा, SN2 होगा। अगर 3 डिग्री Rx है ऑलवेज क्या होगा, E2 होगा। 2 डिग्री Rx है दोनों हो सकता है, मतलब यार ये SN2 भी हो सकता है या फिर, अच्छा कैसे दिमाग लगाएंगे, अगर न्यूक्लियोफाइल है तो क्या होगा, SN2। अगर बेस है तो क्या होगा, चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अगर स्ट्रॉन्ग बेस है तो ये क्या होगा, SN2। अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो SN2, स्ट्रॉन्ग बेस है E2। पहला। दूसरा हिंट आपको यहाँ से मिल सकता है, अगर हाई टेम्परेचर दिया हुआ है तो फिर यहाँ पे अगर हाई टेम्परेचर दिया है तो भी क्या होगा, E2 होगा। क्लियर है क्या, पक्का किसी को डाउट है इसमें, नहीं। चलिए समझते हैं फिर। पहला एग्जांपल CH3 C CH3 CH3 Cl, इस पे आरो माइनस E2। कहाँ से सोचेंगे, पहले देखो आरो माइनस है, स्ट्रॉन्ग है या वीक है, स्ट्रॉन्ग है, मतलब आइदर E2 होगा या SN2 होगा। अब इसमें से कौन सा डिग्री है, तो कौन सा रिएक्शन, बोलिए क्या बनेगा, CH3 C, मतलब रिएक्शन तो E2 हो गया, बोलिए क्या बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड CH3, ये मेजर होगा। किसी को डाउट नहीं है। चलिए सेकंड प्रॉब्लम, CH3 CH Cl CH3, इस पे अगर आपको दे दे RO माइनस और हीट, एंड सेकंड दे दे CH3 C डबल O माइनस, 2 डिग्री है, 2 डिग्री में ये स्ट्रॉन्ग बेस और हीट लिखा है, कौन सा रिएक्शन, E2 कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, बोलिए बोलिए बोलिए, ये आएगा, ये मेजर होगा, राइट। अच्छा अगर मोर देन 1 में आ जाए तो माइनर क्या होगा, माइनर माइनर यार SN2 वाला भी हो सकता था, वो माइनर होगा, लेकिन आपसे अगर एक प्रोडक्ट लिखना है तो कौन सा मेजर होगा, ये होगा। अच्छा इसके बारे में सोचिए, ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, कौन सा रिएक्शन, तो फिर क्या बनेगा, ओए ओए बोलो यार, CH3 ये अटैच हो जाएगा, ये अटैच ऐसे OCH3, देख लीजिए। किसी को डाउट है, चलिए थर्ड एग्जांपल, CH3 CH2 Cl, इस पे RO माइनस क्या बनेगा, क्या बनेगा, 1 डिग्री है, कौन सा रिएक्शन, क्या बन जाएगा मेजर, चमका। इसी पे एक्वस क्यूएच, एक्वस क्यूएच क्या देता है, SN2, क्या बनेगा, याद है, इसी पे अल्कोहलिक क्यूएच, ये क्या देता है, क्या बनेगा, चमका। इसी पे TBU माइनस, TBU माइनस बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है, ऑलवेज क्या देता है, क्या बनेगा, हो गया।
किसी को डाउट है? नहीं। नोट करिए फटाक से जल्दी से। मुझे लग रहा है आप लोग नोट कर लिया। हो गए सबके? थोड़ा जल्दी नोट कर रहे हैं। नोट करिए। अच्छा, आपके पेरेंट्स 6:30 पे आने वाले हैं? 7 बजे आ रहे हैं आज पेरेंट्स? क्या बात। अच्छा, किसके पेरेंट्स 6:30 पे आ रहे हैं? आपके पेरेंट्स कुछ नहीं करते हैं क्या? किसी किसके आ रहे हैं? आपके आ रहे हैं और किसके आ रहे हैं? एक और किसी का तुझे पेरेंट्स लेने आते हैं? जो भी है यार, XYZ। हाँ, पेरेंट्स लेने आते हैं। कति बहुत दूर रहते हो क्या आप? कितना दूर? छतरी तरह लगती तू। चलिए, हो गए सबके? हो गया? अच्छा चलिए, अगर स्ट्रॉन्ग रहेगा तब तो आप बता सकते हैं SN2 या E2 होगा। अगर वीक होगा फिर क्या करेंगे? पक्का? तो चलिए अपन मूवी देख लेते हैं। हाँ, आपके पास टाइम ही टाइम है। SN1 वर्सेस E1।
अच्छा SN1 वर्सेस E1 कब होगा, कब सोचना है, जब ये वीक हो। चलिए दीपे, SN1 रिएक्शन 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में सबसे ज्यादा किसमें होगा, 3 डिग्री। E1 रिएक्शन सबसे ज्यादा किसमें होगा, अरे यार कार्बोकेटायन बनेगा क्या, सबसे ज्यादा स्टेबल कहाँ रहेगा, 3 डिग्री में रहेगा। अच्छा कार्बोकेटायन किसका स्टेबल होता है, 1 डिग्री का, 2 डिग्री का, 3 डिग्री का। मतलब क्लियर हो गया, क्या क्लियर हो गया कि 3 डिग्री में E1 या SN1 दोनों होगा, 1 डिग्री 2 डिग्री में कोई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, 1 डिग्री 2 डिग्री में दोनों ही नहीं होते यूजुअली। क्यों नहीं होते हैं, बस कार्बोकेटायन क्या होता है, अनस्टेबल होता है। याद रहेगा, तो लिखिए इसमें फर्स्ट पॉइंट, जल्दी लिखिए जल्दी लिखिए, लिखिए इन 1 डिग्री एंड 2 डिग्री हैलाइड, in 1 degree and 2 degree halide, SN1 and E1 reaction in 1 degree and 2 degree halide, SN1 reaction generally do not occur. SN1 and E1 reaction in 1 degree and 2 degree halide, हाँ गया वो काम से। in 1 degree and 2 degree halide, generally SN1 and E1 reaction do not occur. Next, second point, in 3 degree halide, in 3 degree halide कौन सा होगा, दोनों होंगे। तो लिखिए इसमें in 3 degree halide both can occur, लेकिन डिसाइड कैसे करोगे, डिसाइड कैसे करोगे, अगर स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो क्या होगा, E1 और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा तो ओके। लेकिन 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 ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया, वीक में जो वीक न्यूक्लियोफाइल है तो क्या प्रिफर करेगा, SN1, वीक बेस है तो क्या प्रिफर करेगा, E1। ये समझा। लेकिन अगर आप एक्सपेरिमेंटली देखेंगे 3 डिग्री में भी E1 SN1 दोनों होंगे, लेकिन SN1 का परसेंटेज ज्यादा होता है। मींस ऑल ओवर हमने क्या लिखा इधर कि इन 3 डिग्री हैलाइड बोथ कैन अकर बट परसेंटेज ऑफ SN1 is more than E1. But percentage of SN1 is more than E1. हो गया, इसका मतलब समझिए, मतलब मान लीजिए कि CH3 सिंगल बॉन्ड कार्बन पे ब्रोमीन, इथाइल, यहाँ पे भी इथाइल है, ठीक, इस पे C2H5 OH, बोलिए कौन सा रिएक्शन होगा, इस पे C2H5 OH कौन सा रिएक्शन होगा, अरे यार कौन सा रिएक्शन होगा, 3 डिग्री है, दोनों ही होंगे, SN1 SN2 दोनों होगा, तो क्या लिखेंगे आप, E1 एंड SN1 दोनों होगा, तो अगर SN1 हुआ तो क्या लिखेंगे आप, बोलिए CH3 ET और C2H5 ये बनेगा प्लस, अगर ये तो E1 है SN1 है, SN1 है, E1 कैसा होगा, अच्छा E1 के लिए मैं आपको बता दूं, यहाँ पे ये CH2 CH3 है, कहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे कितने बीटा हाइड्रोजन है, अरे यार कितने हैं, ये और ये सेम है क्या, एक ये है, एक बार यहाँ से एल्कीन बनाएंगे, दूसरी बार, तो चलिए इसमें क्या हो जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 CH3, तो ये बन सकता है, ये बनेगा क्या, दूसरा क्या बनेगा,
ऊपर वाला भी बन सकता था CH3 C CH3 डबल बॉन्ड CH CH3 ये बनेगा। लेकिन किसका परसेंटेज ज्यादा होता है? ये यूजुअली देखा गया मेजर होता है और ये वाले यूजुअली माइनर होता है। लेकिन अश्विनी जी इसी प्रॉब्लम में अगर लिखते हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर लिखा हो तो क्या मतलब है? ईवन ज्यादा होगा। इसी प्रॉब्लम में अगर आपको दे दे C2H5O माइनस, अब बोलिए देखते हैं कौन किसके पास दिमाग है। कौन सा रिएक्शन? SN1 E1 E2 SN2, बोलिए बोलिए बोलिए। ये स्ट्रॉन्ग है या वीक है? 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, तो स्ट्रॉन्ग है और 3 डिग्री है। कौन सा रिएक्शन? कौन सा रिएक्शन? E2 होगा। मेजर लिख रहा हूँ, ये अटैक करेगा, डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, ये बन जाएगा CH3 C CH3 डबल बॉन्ड CH CH3। चमका क्या? किसको नहीं चमका? आई शपथ, बोलिए कौन सा नहीं चमका? पहला चमका, पहला चमका नहीं चमका। दूसरा वाला देखिए 3 डिग्री है और ये स्ट्रॉन्ग है। ये आरो माइनस स्ट्रॉन्ग होता है, तो ये स्ट्रॉन्ग रहेगा तो कौन सा रिएक्शन? आइदर E2 या फिर SN2। देखिए 3 डिग्री है, 3 डिग्री में SN2 होता है? किस में होता है SN2? 1 डिग्री में होता है। ये 3 डिग्री है, इसमें E2 होगा। E2 कैसे लिखते हैं? ब्रोमीन, और यहाँ से बीटा हाइड्रोजन हटाओ, मेजर यहाँ यहाँ और यहाँ वाला मेजर कौन सा होगा? मेजर कौन सा होगा? और रखना मेजर ये क्यों होगा? बिकॉज यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा दिख रहा है। यहाँ से बना सकते थे लेकिन ये वाला माइनर होगा। चमका क्या? अभी नहीं चमका, जल्दी नोट करिए। तो वैसे यूजुअली आप देखिए 90% केसेस में आपको रिएक्शन E2 और SN2 मिलेगी। E1 SN1 बहुत कम मिलते हैं, ठीक ना? हो गया सबके? नो सर। अरे ये तो हो गया होगा ना? नहीं, अरे कोई बात नहीं, मैं हूँ। हो गया सबके? तो आपकी पेरेंट कब आएगी? 6:30। पक्का? तब तो अपना क्लास 8 तक भी चल सकता है। यस सर, चलिए फिर। नहीं। कोई बात नहीं, चल लिखो इतना पहले। हो गए सबके? अच्छा ये दिख रहा है मेरे साथ। और कुछ भाई जी? आपसे तो मुझे भय लगता है। अरे हाँ, हो गए सबके क्या? आगे चले। अच्छा वो कैट याद है? क्या था वो कैट? दिस पे होगा तो वीडियो बनेगा। चमका? हाँ मुझे भी समझ में आ रहा है, पता नहीं क्या हो गया। चलिए दीपे कुछ तो बोल रहा है, फॉलो करते हैं।
ऐसे उससे नहीं हो रहा है, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। अब हो गई। चलिए सिस पे एंटी एडिशन थ्रियो याद है, मतलब कोई भी सिस अल्कीन है, सिस अल्कीन पे एंटी एडिशन करेंगे, मतलब समझिए आप सी डबल बॉन्ड सी है, मान लेते हैं यहाँ पे ए बी सिस अल्कीन है या ट्रांस अल्कीन है? सिस अल्कीन। अगर मैं इस पे एंटी एडिशन करूं, इमेजिन करिए एंटी एडिशन करूंगा कुछ भी एक्स वाई का, तो क्या बनेगा? थ्रियो बन गया। चमका। रिवर्स में सोचिए, थ्रियो पे एंटी एलिमिनेशन करोगे तो क्या बनेगा? सिस बनेगा। नहीं चमका ना? फिर से चमका रहा हूं। सिस पे एंटी थ्रियो याद है, और ट्रांस पे एंटी चलिए ये लाइन याद है। अब इसको रिवर्स में सोचते हैं, सिस अल्कीन पे एंटी एडिशन करोगे तो थ्रियो बनेगा, ट्रांस अल्कीन पे एंटी एडिशन करूंगा तो एरिथ्रो बनेगा। लेकिन अगर थ्रियो पे अगर एंटी एलिमिनेशन करूंगा उल्टा, सिस अल्कीन, एरिथ्रो पे एंटी एलिमिनेशन करूंगा तो ट्रांस अल्कीन। ये चमका? साक्षी जी कुछ चमका? पक्का? कुछ ज्यादा नहीं करा ना? कल से फिर भाग गई। कोई देखिए यहाँ पे अभी की पॉइंट का मतलब समझिए, मतलब बेसिकली शॉर्टकट है, लेकिन इसको यूज कैसे करना ये सीखिए आप। मान लेते हैं मैं आपको ऐसे प्रोडक्ट दे दूं कि जैसे फिनाइल क्लोरीन हाइड्रोजन और चलिए मान लेते हैं कि यहाँ पे मिथाइल और यहाँ भी मिथाइल, और इस पे मैंने अटैच कर दिया अल्कोहलिक KOH। कैसे लिखेंगे? देखिए क्या सोचेंगे, अल्कोहलिक KOH से क्या होता है? एलिमिनेशन। क्या होता है? एलिमिनेशन। अब एलिमिनेशन होगा तो एक तो क्लोरीन जाएगा, क्लोरीन से अटैच कार्बन क्या है? अल्फा कार्बन या बीटा कार्बन? अल्फा कार्बन से अटैच की कौन सा? देखिए क्लोरीन हटाएंगे और बीटा प्लेस से क्या हटाएंगे? हाइड्रोजन। ये क्लोरीन और हाइड्रोजन को हटा रहा हूँ। अच्छा इनको हटा रहा हूँ तो ये सेम साइड में है या अपोजिट साइड में है? थ्रियो या एरिथ्रो? पक्का चमका? सेम साइड है तो एरिथ्रो। फिर से TOES, थ्रियो अपोजिट एरिथ्रो सेम। ये एरिथ्रो है, एरिथ्रो से एंटी एलिमिनेशन कर रहे हो, क्या बनेगा? अरे यार, अच्छा क्या ये एरिथ्रो है क्या? एरिथ्रो पे एंटी एलिमिनेशन क्या बनेगा? ट्रांस का मतलब समझिए। नहीं, ट्रांस का मतलब है ऊपर वाला और ये नीचे वाला। फिर ये सिर्फ की पॉइंट है एग्जाम में फटाक से प्रॉब्लम करने के लिए, ऊपर और नीचे वाले ये अपोजिट रहेंगे, याद रहेगा? मतलब समझिए C डबल बॉन्ड C लिखेंगे, फिनाइल अगर मैं यहाँ लिखूं तो ये फिनाइल कहाँ रहेगा? बस ये समझिए। यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे क्या आ जाएगा? नहीं चमका ना? फिर से चमका रहा हूँ। मान लीजिए यहाँ पे आ जाएगा मिथाइल फिनाइल क्लोरीन फिनाइल मिथाइल हाइड्रोजन अल्कोहलिक KOH, Cl और H बाहर जाएगा। थ्रियो या एरिथ्रो? थ्रियो या एरिथ्रो? सेम साइड एरिथ्रो। एरिथ्रो पे एंटी एलिमिनेशन क्या बनेगा? ट्रांस। किसके रिस्पेक्ट में? ऊपर और नीचे वाले के रिस्पेक्ट में। मतलब यहाँ पे मिथाइल लिखोगे, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C फिनाइल। यहाँ पे क्या लिखूं? अरे मेरे गधों, यहाँ पे क्या लिखूंगा? पक्का? यहाँ पे क्या लिखूंगा? ये चमका? एरिथ्रो पे एंटी फिर ट्रांस बना था। लेकिन आपसे एग्जाम में पूछे ये अल्कीन ट्रांस है या सिस है? अल्कीन सिस है या ट्रांस है? क्या है ये? सिस है। लेकिन मैं क्या बोल रहा था? कंफ्यूजन हो रहा है? अच्छा हो रहा है? किसको किसको हो रहा है? अच्छा पूरी जनता को हो रहा है। अरे यार गधों, सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये अपना ट्रिक है।
ठीक ना, मतलब इसमें क्या होता है, मारो उसको थोड़ा। अच्छा यहाँ पे देखते हैं, मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये जो सिस पे एंटी थ्रियो पे एंटी एलिमिनेशन सिस बनेगा, तो वो अल्कीन सिस है या ट्रांस है मुझे नहीं पता। क्या करना है आपको, सिस का मतलब है ऊपर वाला और नीचे वाला क्या होंगे, सेम। सिस है तो क्या करना है, सेम साइड, ऊपर वाला और नीचे वाला सेम साइड। अगर ट्रांस दिख रहा है, इसके रिस्पेक्ट में मैं ट्रांस बोल रहा हूँ, ये क्या करना है, अपोजिट। अपोजिट लिखने के बाद एक्चुअल में ये सिस है ट्रांस, अब चेक कर लीजिए क्या है ये ट्रांस, ये वाला क्या था, सिस है। ट्रांस और सिस का इस की पॉइंट में मतलब समझ में आ रहा है आपको, क्या मतलब है, इनके रिस्पेक्ट में अगर ट्रांस है तो ये दोनों क्या रहेंगे, अपोजिट रहेंगे। अगर ट्रांस है तो अपोजिट में एक ऊपर तो एक यहाँ पे रहेगा। अगर ये दोनों सिस आ रहे हैं तो क्या करेंगे आप, अभी भी नहीं चमका, फिर से चमका रहा हूं। मान लेते हैं इथाइल मिथाइल हाइड्रोजन क्लोरीन मिथाइल इथाइल, मैं मेजर प्रोडक्ट ले रहा हूं अल्कोहलिक KOH। इसमें आपको ट्राई करना है, दिमाग लगाइए जरा। आप ये लिख लीजिए पहले, ये दोनों, पहला एग्जांपल और ये दूसरा एग्जांपल लिखिए। थर्ड आपको सॉल्व करना, फोर्थ भी आपको सॉल्व करना है। पक्का नहीं आया ना, सच्ची में क्या बोले आपके घर पे, क्या क्या क्या, ये तो फालतू मेरे को आके वहाँ पे वेट करे तो बुरा लगता है ना। आपके पेरेंट आ गए होंगे, नहीं है, बोला था कितने बजे, कितने बजे बोला था आपने, तो नहीं आए होंगे। इधर से भी तो कोई है ना, तू ऐसा कितने बजे बोला था, यही हुई ना बात, ऐसे लोगों से पहले से बोल करना है। मुझे लग रहा है आपने नोट कर लिया और सॉल्व भी कर लिया।
कितना? नहीं हुआ है। इतना नहीं है बहुत ट्राई किया। चलिए देखते हैं। पहला ना देखिए, HCl जाएगा तो क्या होगा ये? अरे एरिथ्रो है, थ्रियो है? ओ है गड्ढो। एरिथ्रो है, तो एरिथ्रो और एंटी क्या बनेगा? ट्रांस किसके रेस्पेक्ट में? ये सी डबल बॉन्ड सी लिखिए, यहाँ पे इथाइल, यहाँ पे फिर यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे क्या आएगा? इथाइल आएगा। यहाँ पे देखिए H और Cl थ्रियो है ये, थ्रियो पे एंटी क्या बनेगा? सिस मतलब किसके रेस्पेक्ट में? इथाइल और CH3। यहाँ बोलिए क्या करेंगे? CH3 और इथाइल। समझ में आया? तो सिस और ट्रांस इसमें मतलब समझ में आया? सिस और ट्रांस में सिर्फ इसके रेस्पेक्ट में बोल रहा हूँ। चमका क्या? एक बार देख लीजिए, इरेज करूँ क्या? E2 हो रहा है, E2 ऑलवेज एंटी एलिमिनेशन होता है। आपको लिखना है तो लिख सकते हैं। सर ये प्रॉब्लम लिखिए इसमें कि this reaction is example of E2 reaction. This reaction is example of E2 reaction. Therefore anti-elimination takes place. Anti-elimination takes place. हो गया? चलिए एक बार रिएक्शन रिवाइज कर लेते हैं। एक बार कर लेते हैं रिवाइज। कोई नहीं। चलिए CH3 CH2 CH3 पे Br2H जल्दी बोलिए क्या बनेगा? अरे बोलिए CH3 CH Br CH3 ये चमका। इस पे aqueous KOH OH माइनस रिप्लेस करेगा, क्या बनेगा? पक्का? इसी पे अल्कोहलिक KOH बोलिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। इसी पे RO माइनस और हीट, RO माइनस है, स्ट्रॉन्ग और हीट है, एलिमिनेशन E2 क्या बनेगा? यही बनेगा क्या? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 आएगा। चलिए इस पे BH3 THF फिर H2O2 OH माइनस CH3 CH2 ये बनेगा। इसी पे OMDM कर दो यार, HgOAc होल ट्वाइस H2O NaBH4 OH माइनस। बोलिए CH3 CH ये आएगा। इसी पे यार चलो यहाँ पे कर देता हूँ, इसी पे डाइल्यूट H2SO4 H प्लस OH माइनस आएगा, क्या बन जाएगा? CH3 CHOH CH3। इसी पे O3 जिंक एंड वाटर, कोलोनोलिसिस रिडक्टिव है, CH3 प्लस CH2 डबल बॉन्ड हो। देख लीजिए एक बार, इसी पे किस पे? इसी पे NH2OH एसिडिक मीडियम होता है थोड़ा सा, बोल इसी पे NH2OH
डबल बॉन्ड अल्डिहाइड है क्या? अल्डिहाइड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देता है, क्या बाहर निकालेंगे? रिएक्शन याद नहीं है, क्या बाहर जाएगा? क्या बनेगा? CH डबल बॉन्ड NOH। देखिए एक बार चमका ये, चलिए इधर बात कर लेते हैं। इस पे बता दो यार PCl5 CH3 CH CL CH3 चमका। इस पे बोल दो यार SOCl2 CH3 CH CL CH3 सेम। इस पे बोल दो यार Mg ड्राई ईथर, RX पे Mg ड्राई ईथर क्या बन जाएगा? CH3 CH माइनस CH3 और MgCl प्लस। लेकिन आप इस बात का ध्यान रखेंगे माइनस यहाँ पे आएगा, ये चमका क्या? माइनस यहीं पे आएगा, नहीं चमका? अरे देखो यार यहाँ से RX है ना, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, यहाँ पे माइनस आएगा, C पे माइनस आएगा, याद रहेगा? इसी पे फेनॉल, बोलिए बोलिए बोलिए, फेनॉल से क्या बनेगा? फिनॉल से ग्रीनाट है, क्या डोनेट करेगा? R-, ये फिनॉल एसिडिक हाइड्रोजन है क्या? H+ डोनेट करेगा, क्या बनेगा? CH3 CH2 CH3। इसी पे Cl2H nu। कहाँ पे आएगा Cl? कहाँ पे आएगा? यहाँ पे कैसे सोचा? अरे ना ना ना, P1 equals to N1R1 upon N2R2। 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं? 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं? 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं? क्लोरीनेशन में रिएक्टिविटी क्या होता है? 1:3.8। याद आ रहा है? N1R1 upon N2R2 निकालो जरा। 1 डिग्री हाइड्रोजन कितना? 6 into रिएक्टिविटी 1 upon 2 into 3.8। मेजर कौन सा होगा? कौन सा? पक्का? CH3 CH CL CH। एक बार देखिए, पक्का चमका। इसी पे अगर मैंने ऐड कर दिया NaNO2 और इसी पे मैंने ऐड कर दिया AgNO2, अब बोलिए क्या बनेगा? NaNO2 से क्या आता है? AgNO2 से क्या आता है? मींस यहाँ से बन जाएगा CH3 CHONO, यहाँ से इससे क्या बनेगा? CH3 CH पक्का NO2 चमका। इसी पे बोलिए बेंजीन और AlCl3 क्या बनेगा? बेंजीन पे CH3 एक बार देख लीजिए चमका। इसी पे अगर मैं ऐड कर दूं NBS, क्या बनेगा? इस पे NBS से क्या आता है? क्या आता है? बेंजाइलिक कार्बन पे ब्रोमीन, तो क्या बन जाएगा? CH3 CH Br CH3 C पे ये आएगा, ये चमका। अगर मैं यहीं पे दे दूं Br2 और आयरन, अब बोलिए कहाँ पे आएगा? मेजर कौन सा होगा? क्या बन जाएगा? बेंजीन पे CH3 पैरा पे चमका। और वहीं पे स्टार्ट करते हैं यार। मतलब ये जो दिख रहा है आपको, इसी पे CH3 MgCl या CH3 MgBr, बोलिए क्या बनेगा? क्या बनेगा? CH3
CH3 पक्का चमका ये चमका क्या होगा CH3 माइनस इस पे अटैक करेगा बाहर जाएगा ये बनेगा इस पे अगर मैं Br2H लूंगी तो फटाक से बना दोगे यार कहां पे क्या रहेगा कहां पे CH3 CBr CH3 चमका इस पे TBU माइनस TBU माइनस क्या है ये स्ट्रॉन्ग इज B2 क्या बनेगा CH3 डबल बॉन्ड CH2 इसी पे कोल्ड KMnO4 OH क्या बन जाएगा CH3 OH सिंगल बॉन्ड CH2 OH बहुत अच्छी बात इसी पे कॉन्सेंट्रेटेड KMnO4 ब्रेक करेंगे ये किसमें जाएगा कीटोन में पहले क्या बनेगा C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस ये किसमें जाएगा नहीं वो अल्काइन में जा रहा था अरे CH2 को में जाएगा वो फर्दर ऑक्सीडाइज होके HC डबल OH बनेगा अरे सॉरी CO2 प्लस ये बनेगा ये 2,4 DNP टेस्ट देगा 2,4 DNP टेस्ट देगा 2,4 DNP टेस्ट कौन देता है एल्डिहाइड एंटीडोन 2,4 DNP टेस्ट देगा सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट देगा नहीं सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट कौन देता है सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट कौन सोडियम बाइसल्फाइड बाई जैसे कि हाँ अमीमा जी सही बोल रही हैं सारे एल्डिहाइड और एलिफैटिक मिथाइल कीटोन क्या ये एलिफैटिक मिथाइल कीटोन है एलिफैटिक मिथाइल कीटोन है टेस्ट देगा नहीं देगा टेस्ट देगा ये चमका चलिए इसी पे O3 एंड वाटर ध्यान से सुने जिंक नहीं है अब बोलिए जिंक नहीं है बोलना आप ये डबल बॉन्ड को ये ब्रेक करेंगे ऑक्सीजन ऑक्सीजन पास करेंगे क्या बनेगा CH3 डबल बॉन्ड O प्लस CH2O बनता है जिंक के प्रेजेंस में जिंक ना हो तो एसिड में जाएगा वो कौन सा एसिड HCOOH यार ये चमका इसी पे बनाना पड़ता है HBr एंड R2O2 बोल दो जल्दी से कहाँ पे H कहाँ पे Br यहाँ पे क्या बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 Br अगर इसी में सिर्फ HBr होता तो क्या बनता इधर इसी में HCl होता तो क्या बनता HCl और R2O2 होता वही बनता चलता क्या नोट कर लीजिए क्या फोटो खींच लो जाओ।